हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। बेटा मैं गगन जग्गी आप लोगों के सामने आज अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की फैकल्टी के तौर पर आया हूं। बेटा हम आज एलीट ऐप पे आपके साथ इसलिए मिले हैं ताकि जब आप लोगों के स्कूल्स खुलें तब बेटा आपके ऊपर ज्यादा बर्डन ना हो, ताकि बेटा आप अपने कोर्स को करने में ज्यादा पीछे ना रह जाएं। बेटा मैंने आज आपके साथ अकाउंट्स की बात करनी है। अकाउंट्स जो कि बेटा आपके लिए ब्रांड न्यू सब्जेक्ट है, बट बिलीव मी आप मेरे साथ बेटा अगर अकाउंट स्टार्ट करोगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप उस सब्जेक्ट को पहली बारी कर रहे हो। बेटा अकाउंट्स के कंसेप्ट इतने आसान, इतने रियलिस्टिक, इतने प्रैक्टिकल, इतने लॉजिकल हैं कि आप बेटा अगर उनको अच्छे से समझेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं आने वाला। आइए बेटा मैं आज आप लोगों के साथ अकाउंट्स का पहला सेशन क्लास 11th का शुरू करता हूं। बेटा सर हमने सर अकाउंट्स के बारे में सोचा तो था सर, हम ना जब कभी भी अकाउंट्स के बारे में सोचते हैं सर हमें ऐसा लगता है कि सर अकाउंट्स में बात होती है मनी की, पैसे की। बेटा हाँ बिल्कुल ठीक बात है सर, हम कभी भी अकाउंट्स के बारे में सोचते हैं तो सर हमें याद आता है एक अकाउंटेंट। ओके, और सर हम अगर कभी भी अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं कुछ अपने से बड़ों से सुनने को मिला कि सर इसमें ना डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। हाँ बेटा ये कुछ ऐसी बातें हैं जो जनरली बच्चों के माइंड में चलती हैं। तो आज की क्लास में मैं कोशिश यही करूंगा बेटा आपके इस हर एक क्वेरी का जवाब आपको दे पाऊं। एटलीस्ट ये जवाब आज आपको पहली क्लास में जरूर दे पाऊं कि बेटा अकाउंट्स होता क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आया, व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बेटा अगर हमने सीखनी है, अकाउंट्स आपके साथ सीखना है, तो पहला क्वेश्चन बेटा हमारे माइंड में आता है, व्हाट इज अकाउंटिंग। आइए बेटा अगर हमारे माइंड में पहला क्वेश्चन यही है कि भाई व्हाट इज अकाउंटिंग, तो बेटा इसका आंसर भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। बेटा अकाउंटिंग की ना एक बहुत लंबी चौड़ी सी डेफिनेशन है। क्या? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ identifying, measuring, classifying, organizing, summarizing, interpreting and communicating the financial results to the users। सर कुछ भी समझ नहीं आया। बेटा मैं जानता हूं समझ नहीं आया क्योंकि मैंने समझाया ही नहीं। बेटा मैं समझाऊंगा तभी समझ आएगा, मगर मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा बेटा, आपके समझने से भी होगा। आइए हम और आप, मैं और आप मिलकर बेटा इस अकाउंटिंग की डेफिनेशन को समझते हैं। बेटा मैं धीरे धीरे करके लिखूंगा, एक एक चीज समझाऊंगा मेरे साथ साथ। चलिए, What is accounting? पहली बात बेटा क्या? It is a systematic process। पहले तो बेटा इसी बात को हम समझते हैं कि सिस्टमैटिक प्रोसेस का मतलब क्या है। बेटा यहाँ पे सिस्टमैटिक प्रोसेस का मतलब ये है कि आगे लिखने वाले जितने भी स्टेप्स हैं, आगे आने वाले जो भी स्टेप्स हैं, आप बेटा उन स्टेप्स को आगे पीछे नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपने बेटा चाय बनानी है, तो पहला स्टेप क्या होगा? फटाफट अपने माइंड में सोचो बेटा, पहला स्टेप क्या होगा, जल्दी सोचो। कुछ गर्ल्स ने सोच भी लिया, कुछ बॉयज जिनको भी चाय बनानी आती है वो भी, उन्होंने भी सोच लिया कि सर सबसे पहले हम सर पानी डालेंगे। नलायको तुम ये भूल गए, सबसे पहले गैस तो जलाओगे या नहीं, है ना। तो बेटा अकाउंट्स भी चाय बनाने की तरह सिस्टमैटिक है। बेटा इसमें ऐसा नहीं है कि आपने पतीले के अंदर दूध, पानी, चाय पत्ती, चीनी सब कुछ एक साथ डाल दी, नीचे से गैस चला दी और हो गया काम, बन गई चाय। नो बेटा आप सिस्टम से चलते हैं चाय बनाने के लिए। आप बेटा कैसे चाय बनाते हैं? आप बेटा पेंसिल को अच्छे से साफ करते हैं, उसके बाद उसके अंदर पानी डालते हैं, उसको थोड़ा सा उबालते हैं, फिर चाय पत्ती, चीनी, दूध, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सिमिलरली अकाउंट्स क्या है बेटा? अकाउंट्स भी एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। आप कोई भी स्टेप आगे पीछे नहीं कर सकते। क्या है बेटा इसके स्टेप्स? इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ, पहला स्टेप है बेटा आइडेंटिफाइंग। पहला स्टेप है बेटा आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाई क्या करना है मैं बताता हूं। आइडेंटिफाई बेटा ये करना है कि किसी भी इवेंट के अंदर मनी की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। अगर बेटा किसी इवेंट के अंदर मनी की इन्वॉल्वमेंट है तभी बेटा वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। अगर किसी भी इवेंट के अंदर मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो बेटा वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। ये बात तो बेटा आप खुद भी जानते हैं। आप ही ने मुझसे कहा था कि सर अकाउंट्स जैसे ही हम सोचते हैं सर हमारे माइंड में आता है पैसा। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक बात है, अगर पैसा इन्वॉल्व है तो अकाउंटिंग होगी, अगर बेटा मनी इन्वॉल्व नहीं है तो अकाउंटिंग भी नहीं होगी। क्लियर? पहला स्टेप था आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाइंग को बेटा आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो,
इट इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी इन एनी पर्टिकुलर इवेंट। अगर बेटा आइडेंटिफाई करके ये मालूम पड़ा कि मनी की इन्वॉल्वमेंट है, तभी बेटा सेकंड स्टेप होगा, वरना सेकंड स्टेप नहीं होगा। अब आपको ऐसा लगता है कि मनी की इन्वॉल्वमेंट है, तो बेटा हम सेकंड स्टेप करते हैं मेजरिंग। हम बेटा चेक करते हैं कि अगर मनी की इन्वॉल्वमेंट है तो कितनी है। आइए बेटा एक एग्जांपल लेते हैं। बेटा ये बच्चा आपके घर आया, देखो बेटा कितना प्यारा बच्चा है, आपके नेबरहुड से आया बेटा आपके घर आपसे मिलने। अब बेटा ये बच्चा यहां से वहां दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते बेटा इसने आपको टक्कर मार दी। ओ माय गॉड सर, छोटा सा तो बच्चा सर, हमें इसकी टक्कर से क्या होगा सर हमने इसे फूंक भी मार दी, ये उड़ जाएगा। बेटा देखो, अगर आप ये समझ रहे हो कि टक्कर से आपका नुकसान नहीं हुआ, तो मैं अपनी स्टेटमेंट चेंज करता हूं। बेटा इसने आपको टक्कर मारी, आपका ब्रांड न्यू मोबाइल फोन जो आपको आपके फादर ने बर्थडे पे गिफ्ट करा था वर्थ 40,000 रुपीज, बेटा जमीन पे गिरा और टूट गया, स्क्रीन बेटा क्रैक हो चुकी है। अब बताओ, आप आइडेंटिफाई करो कि इसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। बेटा बिल्कुल है मनी की इन्वॉल्वमेंट, आपने सही पहचाना। बेटा मेजर करो फटाफट, बताओ कितना क्वांटम इन्वॉल्व है बेटा मनी का। द आंसर इज 40,000। सर 40,000 रुपीज टेक पे लग गए, सर पता नहीं अब ये फोन ठीक होगा या नहीं होगा। बेटा देखो ये बच्चा आपके सामने बेटा दोबारा आ गया। बेटा ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इसकी मम्मी को शिकायत ना लगाओ। हाँ जी बेटा, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप शिकायत लगाओगे या नहीं, बट मैं ये मान के चलता हूं अगर आपका 40,000 का नुकसान हुआ है तो बेटा आप शिकायत पक्का लगाओगे। 10-20 रुपए की बात होती तो मुझे पता है मेरे बच्चों का दिल बहुत बड़ा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 10-20 रुपए का तो नुकसान हम झेल सकते थे, मगर 40,000 रुपीज की इन्वॉल्वमेंट यहाँ हो गई है तो आप इसकी मम्मी को पक्का कंप्लेन करने वाले। चलो आपने ठीक है बेटा, आपने सोच लिया कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में मनी की इन्वॉल्वमेंट है और मालूम भी पड़ गया कि इसमें 40,000 रुपीज की इन्वॉल्वमेंट है। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे बेटा, आप अपने माइंड में रिकॉर्ड कर लेते हो। क्या रिकॉर्ड कर लेते हो आप? रिकॉर्डिंग करके चलते हैं कि भाई 40,000 का नुकसान हो गया। अगर सेम इवनिंग आपके पास आपका फ्रेंड आता है और आके कहता है चल यार आज पार्टी करने चलते हैं, मोमोज खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, तो बेटा आप उसको मना कर देते हो, यार मैंने नहीं जाना, मेरे पास ना पैसे नहीं है, आई वांट टू सेव सम मनी। क्यों? क्योंकि आप बेटा अपने माइंड में रिकॉर्ड कर चुके हो। क्या कर चुके हो? रिकॉर्ड। तो तीसरा स्टेप क्या है बेटा? रिकॉर्डिंग। तीसरा स्टेप क्या है? रिकॉर्डिंग। उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की बेटा हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग कर देते हैं। सर ये रिकॉर्डिंग कैसे होती है? बेटा देखो, रिकॉर्डिंग कैसे होती है इस स्टेप को समझने में हमें कुछ समय लगेगा। फिलहाल हम इतना समझ लेते हैं कि रिकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। बेटा एक दिन में हम अकाउंटेंट नहीं बन सकते ना कि रिकॉर्डिंग भी करनी सीख जाए। आज तो अकाउंट्स की पहली क्लास है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया मनी की इन्वॉल्वमेंट है, 40,000 रुपीज की इन्वॉल्वमेंट है, इस ट्रांजेक्शन को बेटा हमने रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड कर लेने के बाद बेटा हम इस ट्रांजेक्शन में जो भी चीजें इन्वॉल्व होती हैं बेटा हम उसको करते हैं क्लासीफाई। नेक्स्ट स्टेप है बेटा क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता है बेटा, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए बेटा आप लोगों के स्कूल्स ओपन हो गए हैं। अब बेटा जैसे ही स्कूल्स खुलेंगे, रिज्यूम होंगे, तो आप स्टेशनरी पे जाओगे, जाके कहोगे भैया बीएसटी की, इंग्लिश की, अकाउंट्स की, मैथ्स की, इकोनॉमिक्स की, सबकी बेटा बुक्स लोगे और इन बुक्स के साथ बेटा आप कुछ रजिस्टर्स भी लोगे। तो बेटा आपके पास हो गया एक बहुत लंबा चौड़ा पाइप। अब आपने, जैसे बेटा मैं आपकी आदत जानता हूं, आपने क्या करना है, आपने घर पहुंचते ही इन सारी के सारी बुक्स को बेड पे फेंक देना है। अब संभालेगी मम्मा। ऐसे ही करोगे ना? सच बताना, ऐसे ही करोगे बेटा। मैं जानता नहीं कि आपको, आपसे मिला नहीं तो क्या हो गया, मैं अपने बच्चों की रग रग से वाकिफ हूं। अब मम्मा की एक आवाज आती है। मम्मा क्या कहती हैं? कहती हैं कि आप अपनी सारी बुक्स को क्लासीफाई कीजिए। कैसे क्लासीफाई कीजिए? मम्मा बेटा आपसे कहती हैं कि आप मैथ्स की बुक्स, अकाउंट्स की, इको की, बीएसटी की, इंग्लिश की, अगर बेटा आपके पास फिजिकल एजुकेशन है तो उसकी, ये सारी बुक्स आप अलग अलग क्लासीफाई कर दीजिए, है ना। हो सकता है बेटा जैसे इको के आपके पास 2 बुक्स हैं, है ना, तो अकाउंट्स के आपके पास 1 बुक है, मान लीजिए आपने एक रिफ्रेशर और परचेज किया है। मैथ में बेटा आपके पास एक एनसीईआरटी है, एक आरडी शर्मा है, व्हाटएवर। इस तरीके से बेटा अगर आपके पास अलग अलग बुक्स हैं तो मम्मा आपसे कहती हैं कि आप सारी बुक्स को अलग अलग क्लासीफाई कर दो, एक बंडल में सजा दो। क्लासीफाई के बाद बेटा बात आती है ऑर्गेनाइजिंग की। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? सर ऑर्गेनाइजिंग और क्लासीफाइंग तो सेम सेम सा लग रहा है बेटा, लग रहा है मगर है नहीं।
ऑर्गेनाइजिंग को बेटा आप कुछ यूं समझिए कि मान लीजिए आपके स्कूल में बेटा मैथ्स का पीरियड डेली होता है, आपके स्कूल में मैथ्स का लेक्चर डेली होता है बेटा। तो आप क्या करेंगे, मैथ्स को बेटा विद इन रीच रखेंगे। सबसे पहले आप अपनी बुक शेल्फ पे बेटा जब अरेंजिंग करेंगे तो आप मैथ्स सबसे पहले रखोगे। मान लीजिए बेटा फिजिकल एजुकेशन का पीरियड वंस इन अ वीक होता है बेटा फिजिकल एजुकेशन का जो पीरियड है, जो लेक्चर है, वो रहे बेटा वंस इन अ वीक। तो आप इस बुक को क्वाइट ऑब्वियसली सबसे पीछे रखोगे। ये होता है बेटा ऑर्गेनाइजिंग। ये क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग। सिमिलरली अकाउंट्स में भी बेटा रिकॉर्डिंग के बाद, क्लासिफाइंग के बाद हम बेटा ऑर्गेनाइजिंग करते हैं ट्रांजैक्शंस का। कैसे करते हैं बेटा वो बात की बात है, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या है, व्हाट इज अकाउंटिंग? इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। कोई भी स्टेप आगे पीछे नहीं कर सकते। पहली बात बेटा हमने आइडेंटिफाई करा कि मनी की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। बेटा अगर आपको उस छोटे बच्चे ने बेटा थोड़ी सी टक्कर मारी थी, आपने कहा मनी की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, मैंने बेटा तुरंत बताया 40,000 का फोन गिर गया, आप समझ गए मनी की इन्वॉल्वमेंट है। फिर आपने बेटा मेजर करा कि कितने मनी की इन्वॉल्वमेंट है, हाँ जी 40,000 की इन्वॉल्वमेंट थी। आपने बेटा अपने माइंड में रिकॉर्ड कर लिया कि यार ये तो मेरे को नुकसान हो गया, तो मेरे को इवनिंग में पिज्जा बर्गर पे पैसे वेस्ट नहीं करने, आई शुड सेव सम मनी। उसके बाद बेटा हम करते हैं क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग से बेटा मेरा मतलब ये है कि आप क्लासिफाई कर दो 4 चीजों में। अकाउंट्स में बेटा क्लासिफिकेशन 4 चीजों में होती है, एसेट, लायबिलिटी, इनकम या फिर एक्सपेंस। क्लासिफिकेशन बेटा 4 चीजों में होगी। किन किन चीजों में? या तो एसेट, या फिर लायबिलिटी, या फिर इनकम, या एक्सपेंस। इनके मीनिंग के बारे में बेटा आएंगे अभी थोड़ी देर में, इनके मीनिंग के बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट है बेटा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग बेटा कुछ इस तरीके से होता है, एसेट और लायबिलिटी को बेटा हम शो करते हैं बैलेंस शीट में, और इनकम और एक्सपेंस को बेटा हम शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां शो करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इस पे पूरे पे बेटा अभी आऊंगा मैं थोड़ी देर में, आज के सेशन में ही आऊंगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग कर लेने के बाद बेटा हमारे पास है समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। लास्ट स्टेप है बेटा हमारे पास कम्युनिकेटिंग। समझते हैं समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या? बेटा आप इनकम एंड एक्सपेंस का मीनिंग तो शायद जानते हो। एक बात बताओ, अगर बेटा आप स्टेशनरी पे जाते हो और आपको कोई बुक 500 रुपीज की मिलती है, दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द शॉपकीपर, तो क्या आप ये कह सकते हो कि शॉपकीपर की इनकम हो गई बेटा 500 की? इज इट सो? क्या आप ऐसा बोल पाओगे दैट द शॉपकीपर हैज अर्नड रुपीज 500? सोचो, क्या मैं ये कह सकता हूं 500 उसकी इनकम है? कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं ना। बेटा मैं समझाता हूं। बेटा आपको यहां पे जब तक कॉस्ट प्राइस नहीं पता, आप बेटा उसकी इनकम फाइंड आउट नहीं कर सकते। मेरी बात समझ आई? बेटा हो सकता है वो ये बुक 400 की खरीद के लाया और 100 रुपीज भाई उसकी इनकम हो, तो सेलिंग प्राइस इज नॉट इक्वल टू इनकम। आप इस बात को मान के चलिए, सेलिंग प्राइस इज नॉट इक्वल टू इनकम। अकाउंट्स में बेटा हम सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस नहीं बोलते, अकाउंट्स में बेटा हम सेलिंग प्राइस को बोलते हैं रेवेन्यू। देखो बेटा मेरे साथ साथ एग्जाम्पल बेटा वही है, अगर आपने 500 रुपीज की बेटा बुक शॉपकीपर से खरीदी, स्टेशनरी वाले से खरीदी, तो बेटा 500 उसका क्या है? रेवेन्यू। बेटा अगर वो 400 रुपीज में बुक खरीद के लाया था तो 400 उसका क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस यानी कि खर्चा, कॉस्ट प्राइस का दूसरा नाम। और अगर आप रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस कर देते हो तो आपके पास बचती है बेटा इनकम। आप यहां पर प्रॉफिट को इनकम भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप बेटा प्रॉफिट को इनकम भी बोल सकते हैं। बात समझ आई? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इनकम, एक्सपेंस और रेवेन्यू का मतलब समझ आ गया। रेवेन्यू का मतलब क्या है बेटा? रेवेन्यू का मतलब है ग्रॉस रिसीट्स, जितने पैसे बेटा हमारे पास टोटलिटी में हाथ में आए। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है बेटा? हमारा खर्चा। इनकम का मतलब आप प्रॉफिट समझ सकते हैं। इनकम एंड प्रॉफिट आर वन एंड द सेम थिंग, ओके। तो बेटा हम बात कर रहे थे समराइजिंग की। समराइजिंग में बेटा क्या होगा, मैंने आपको बताया, आप इनकम और एक्सपेंसेस को कहां लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ध्यान से पढ़ो बेटा, इसका नाम क्या है?
इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या बताता होगा बताइए? अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना भी लोगे, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो अकाउंट तो बनाने पड़ेंगे ना। अगर बेटा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना भी दोगे तो आपको क्या पता पड़ेगा? हाँ, जैसे नाम कह रहा है वही पता पड़ेगा कि इस पूरे साल में हमें कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ। पूरे साल में कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस हुआ कैसे पता पड़ेगा? जब आप उसमें सारी इनकम और सारे एक्सपेंसेस लिख देंगे। सारे बेटा इनकम और सारे एक्सपेंसेस को एक ही जगह पे जब हम रिकॉर्ड कर देते हैं तो हमारे पास एक समरी निकल कर आती है कि इस पर्टिकुलर ईयर में मुझे प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। एग्जैक्टली। तो ऑर्गेनाइजिंग के बाद बेटा मैंने निकाल ली समरी। फेयर इनफ। समरी आने के बाद बेटा मैं करता हूं इंटरप्रेट। इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या है? इंटरप्रेटिंग का मतलब बेटा ये है, मैं सोचता हूं, आकलन करने लगता हूं, प्लस माइनस करने लगता हूं कि यार इस साल अगर मेरे को प्रॉफिट ज्यादा हो गया तो मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मैं अगले साल भी करूं, और अगर इस साल मेरे को लॉस हो गया, पिछले साल के कंपैरिजन में कम प्रॉफिट हो गया, तो भैया मैंने ऐसा क्या करा जो मैं अगले साल से नहीं करूंगा। हम बेटा इंटरप्रेट करते हैं चीजों को। और फाइनली समरी निकलने के बाद, इंटरप्रेटिंग कर लेने के बाद, लास्ट स्टेप बेटा हमारे पास है कम्युनिकेटिंग। हम करते हैं बेटा ये सारा का सारा रिजल्ट कम्युनिकेट। किसको कम्युनिकेट करेंगे बेटा? अगर मैं अकाउंटेंट हूं तो मैं किसको कम्युनिकेट करूंगा? अपने ओनर को। फेयर इनफ। ठीक है बेटा, मुझे ना एक गंदी आदत है। क्या गंदी आदत है बेटा? मैं हमेशा ये मान के चलूंगा कि आपको कुछ समझ नहीं आया। बेटा मुझे रिकॉल करना है। हम बेटा सब कुछ रिकॉल करेंगे। बोर्ड पे देखने वाले को आज रात में चुड़ैल आएगी बेटा सपने में। बेटा हाँ, यही वाली बेटा चुड़ैल आएगी। आपने बेटा बिल्कुल भी बोर्ड की तरफ नहीं देखना। आपने बेटा अकाउंटिंग की जो भी डेफिनेशन सीखी है, टूटी फूटी, वो बेटा आपने मेरे साथ साथ रिकॉल करनी है। बोर्ड पे नहीं देखेंगे, एग्जांपल्स बेटा माइंड में लाएंगे और अकाउंटिंग की डेफिनेशन झट से सीख जाएंगे। हाँ जी, क्या थी बेटा अकाउंटिंग की डेफिनेशन? अकाउंटिंग इज, सबसे पहली बात, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। कोई भी स्टेप आगे पीछे नहीं हो सकता। सर इसमें तो बहुत सारे स्टेप थे सर हम सब भूल गए। कोई बात नहीं बेटा, गजनी की प्रॉब्लम मुझको तो नहीं है, तुमको भी नहीं है, तो तुम्हें याद आ जाएंगे। आओ बेटा हम याद करते हैं। क्या? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाई क्या करना है कि मनी की इन्वॉल्वमेंट है भी या नहीं। ग्रेट। अगर मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो अकाउंट्स आगे होगा या नहीं होगा? फटाफट बताइए, होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। गुड, ठीक है। अगर बेटा मनी की इन्वॉल्वमेंट है तो हमें मेजर करना है कि मनी की इन्वॉल्वमेंट कितनी है। पता पड़ गया, बच्चे ने टक्कर मारी थी, 40,000 रुपए का मोबाइल फोन टूटा था, अब मनी की इन्वॉल्वमेंट 40,000 की है। 40,000 की इन्वॉल्वमेंट है, पता पड़ गया। फिर क्या करेंगे? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड। रिकॉर्डिंग के बाद हम बेटा क्या करते थे? हम घर पे आए हैं, बुक्स बहुत सारी लेके, मम्मा ने क्या बोला था, क्या कर दो? क्लासीफाइंग कर दो। ग्रेट। क्लासीफाई बेटा हमने कर दिया, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। 4 चीजें। इनका मतलब बताना है, मुझे पता है। इनकम और एक्सपेंस का मतलब बता दिया, एसेट और लायबिलिटी का मतलब बताना है, मुझको पता है। 4 चीजों में बेटा हमने भी क्लासिफाई करा था, एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। उसके बाद क्लासिफाई करने के बाद मैंने बोला था ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज कैसे? बुक्स को बेटा हमने शेल्फ पे ऑर्गेनाइज किया था, याद होगा। मैथ्स का बेटा सब्जेक्ट आपके स्कूल में डेली पढ़ाया जाता है तो मैथ्स सबसे पहले, फिजिकल एजुकेशन बेटा वंस अ वीक पढ़ाया जाता है तो फिजिकल एजुकेशन सबसे बाद में। सिमिलरली एसेट और लायबिलिटी को बेटा हम लिख रहे थे कहां? बैलेंस शीट में। इनकम और एक्सपेंसेस को कहां लिख रहे थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बताता था कि पूरे साल में हमें कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ। वो बेटा अगर हमें बता रहा है कि इस पूरे साल में हमें इतना प्रॉफिट हुआ तो वो एक तरीके की क्या निकल जाती है हमारे पास? समरी। उससे समराइजिंग आने के बाद बेटा हम क्या करते हैं? इंटरप्रेट करते हैं कि अगर हमें ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो क्यों, और लॉस हो गया वो भी क्यों। और ये फाइनली सारे इंटरप्रिटेशन कर लेने के बाद हम कर देते हैं बेटा कम्युनिकेट। क्या कर देते हैं? कम्युनिकेट। फेयर एनफ, बात समझ आ गई? आई होप बेटा अब अकाउंटिंग की डेफिनेशन से आप डरेंगे नहीं, और पेपर में भी अगर बेटा आपसे कोई भी पूछ लेता है कि डिफाइन अकाउंटिंग, तो आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। मेरे साथ एक बारी फटाफट बोलेंगे। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ठीक है जी। यहाँ पे समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग को मैंने अलग अलग बोल दिया, आप एक साथ भी कंबाइन कर सकते हैं, तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि हमारे पास सिर्फ 7 इक्वल्स है। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ आ गया? ओके, आगे चलते हैं। ये बेटा अकाउंटिंग की डेफिनेशन सीख जाने के बाद मैंने आपको कहा था मुझे पता है एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस आपने समझने हैं, मैंने बेटा खुद ने पेंडिंग छोड़े। और बेटा एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस की मीनिंग को अच्छे से समझते हैं।
एसेट, लायबिलिटी। एसेट का मतलब क्या होता है बेटा? एसेट मतलब कोई भी ऐसी चीज जो सिर्फ दो कंडीशन को पूरी अच्छी तरीके से सेटिस्फाई कर दे। एसेट मतलब बेटा कोई भी ऐसी चीज जो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे। पहली कंडीशन, आपका राइट या फिर ओनरशिप उस चीज पर होना चाहिए, वो चीज कैश के इनफ्लो में आपको हेल्प करनी चाहिए, ईदर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। सर समझ नहीं आया बेटा, मैंने समझाया ही नहीं, अब समझाऊंगा, अब समझ आएगा। हाँ जी, एसेट क्या है बेटा? एसेट मतलब कोई भी ऐसी चीज जो बेटा दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे। पहली कंडीशन, आपका अगर किसी भी चीज पे राइट है या आपकी अगर किसी भी चीज पे ओनरशिप है और वो चीज आपको कैश के इनफ्लो में मदद कर सकती है या डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, तो वो आपका एसेट है। ओके, पहला एग्जांपल, आप लोग बेटा अपने हाथ में इस टाइम मोबाइल या फिर लैपटॉप कैरी कर रहे हो, ठीक है बेटा, वो आपका है, तो पहली कंडीशन बेटा सेटिस्फाई हो गई, राइट या फिर ओनरशिप की। बेटा आप मार्केट में गए, आपने वो लैपटॉप या फिर मोबाइल फोन बेच दिया, आपको बेटा पैसे मिल गए, कैश का इनफ्लो हो गया बेटा डायरेक्टली, कैश का इनफ्लो हो गया डायरेक्टली, तो आपका मोबाइल फोन आपका एसेट है, आपका लैपटॉप आपका एसेट है। बोलो कोई डाउट? सर हम डाउट कैसे बोलें सर हम बोल नहीं पा रहे सर, हम रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं सर। बेटा दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे पता है, नीचे देखो मेरा मोबाइल नंबर, जी हाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर। बेटा आपको कोई भी डाउट है, आई एम जस्ट अ व्हाट्सएप अवे। ओके, आपको बेटा कोई भी डाउट आता है आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, आपको बेटा मैं जल्द से जल्द रिवर्ट करूंगा। आइए वापस आते हैं। एसेट का दूसरा एग्जांपल, मेरा मोबाइल फोन, हाँ जी मेरा मोबाइल फोन आपका एसेट है या नहीं, फटाफट बताओ। शाबाश, मेरा मोबाइल फोन आपका एसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस पे आपका राइट या फिर ओनरशिप नहीं है, उस पे राइट या फिर ओनरशिप मेरा है, तो आपका मोबाइल फोन आपका एसेट है मगर मेरा मोबाइल फोन आपका एसेट नहीं। ओके बेटा मेरे को एक बात बताइए, अगर आप मार्केट में जाके कोई नोटबुक परचेस करते हैं तो वो आपकी है, जी हाँ उस पर आपका राइट है, क्या वो आपको कैश के इनफ्लो में मदद करती है? बिल्कुल बेटा कैश के इनफ्लो में मदद करती है। कैसे? आप उसको रीसेल भी कर सकते हैं बेटा डायरेक्टली। आप 20 रुपीज के बेटा खरीद के आए थे, आपने बेटा अपने फ्रेंड को बेच दिया फॉर 15 रुपीज और समथिंग, आपके लिए वो एसेट है। बेटा नोटबुक किसकी? आपकी, तो उसके पेजेस भी किसके? आपके। मान लीजिए बेटा आप उस नोटबुक में से एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर बेटा टीयर कर लेते हैं, मान लीजिए ये आपकी नोटबुक का बेटा पीस ऑफ पेपर है। अब बेटा ये पीस ऑफ पेपर भी आपका है, अभी भी ये आपका है, अभी भी ये आपका है, अभी भी ये आप ही का है। तो बेटा एसेट होने की पहली कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि आपका इस पे राइट है। मगर बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या इससे कोई कैश का इनफ्लो हो सकता है? नहीं हो सकता बेटा कैश का इनफ्लो, तो ये आपका एसेट नहीं है, ये आपका एसेट नहीं है। बेटा बात समझ आ गई? एसेट होने के लिए दो कंडीशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, दोनों होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला, आपका उस पर राइट या फिर ओनरशिप हो, दूसरा वो चीज आपको कैश के इनफ्लो में या तो डायरेक्टली हेल्प करे वरना इनडायरेक्टली हेल्प करे। सर इनडायरेक्टली से आपका क्या मतलब है? बेटा मैं बताता हूं। मान लीजिए आप बेटा एक शॉप ओन करते हो और आपने उस शॉप को बेटा रेंट पे चढ़ा दिया, तो बेटा आपको वहां से कैश तो मिल रहा है, कैश तो मिल रहा है, मगर कैसे मिल रहा है बेटा? इनडायरेक्टली मिल रहा है। तो वो क्या शॉप आपका एसेट नहीं है? बिल्कुल है, आपका बेटा उसके ऊपर राइट भी है और आपको उससे कैश का इनफ्लो भी हो रहा है। कैसे हो रहा है? इनडायरेक्टली। बोलो बेटा कोई डाउट? सर कैसे बोले डाउट? बेटा बताया था बोलना नहीं है। बेटा व्हाट्सएप नंबर नीचे है, डाउट है बेटा व्हाट्सएप करो, आपको बेटा जल्द से जल्द रिवर्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास लायबिलिटी। बेटा लायबिलिटी का मतलब कुछ बच्चे शायद इस शब्द से फेमिलियर हैं। लायबिलिटी का मतलब वो इंग्लिश में समझ पा रहे हैं कि बेटा लायबिलिटी का मतलब होता है देनदारी। बेटा हम अकाउंट्स में इसको ऐसे कहेंगे, ऑब्लिगेशन टू पे। ऑब्लिगेशन टू पे। ऑब्लिगेशन मतलब बेटा आप मुकर नहीं सकते, आपके ऊपर बेटा सरदर्दी है कि आपको पे करना है। क्या पे करना है? या तो बेटा आपने किसी को कैश देना है, या तो बेटा आपने किसी को सर्विस देनी है, या तो बेटा आपने किसी को गुड्स देने हैं।
बेटा व्हाट इज लायबिलिटी? लायबिलिटी इज ऑब्लिगेशन टू पे, या तो बेटा आपको रीपे करना है इन द फॉर्म ऑफ कैश, या फिर बेटा आपने पेमेंट देनी है इन द फॉर्म ऑफ सर्विस, या फिर आपने पेमेंट देनी है इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। आइए बेटा इसको एक एक करके समझते हैं। कैश के लिए बेटा मैं बताऊं क्या हुआ। बेटा मैं ना सड़क किनारे गोलगप्पे खा रहा था, आप भी खाते हो, मैं भी खा रहा था, तो क्या हो गया? मैं तो वैसे बेटा खाते पीते घर से लगता हूँ, लगता नहीं क्या? हाँ नहीं तो अच्छा बेटा मान लीजिए मैं बेटा सड़क किनारे गोलगप्पे खा रहा था। अब क्या हुआ बेटा, मैंने जैसे ही पॉकेट में हाथ डाला पैसे देने के लिए, तो मुझे क्या पता पड़ा कि भैया मैं अपना पर्स तो घर ही भूल गया हूँ, मेरे पास बेटा पैसे नहीं है। बेटा बगल में आप खड़े थे, मैंने आपसे कहा बेटा मेरे को जरा 40 रुपीज दे दो, मेरे को गोलगप्पे वालों को पेमेंट करनी है। सर 40 रुपए में तो सर बहुत गोलगप्पे आ जाते हैं। तो बेटा खा गया ना मैं, तो क्या हो गया? एग्जाम्पल है बेटा एग्जाम्पल है, दिल पे मत लो। बेटा मैंने आपसे 40 रुपीज लिए। बेटा अब इंस्टीट्यूट पहुंचते ही जब आप बेटा मेरी क्लास करने आए हो, मेरी क्या है? लायबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है कि मैंने आपको पेमेंट देनी है, पेमेंट देनी है इन द फॉर्म ऑफ कैश। गुड, तो ये मेरी लायबिलिटी है, ये मेरी क्या है? लायबिलिटी। बेटा मैं मुकर नहीं सकता। अगर बेटा किसी बंदे ने बैंक से लोन लिया है कैश की फॉर्म में, तो बेटा उसको कैश में ही रीपेमेंट करनी है, उसके लिए क्या है? लायबिलिटी। ऑब्लिगेशन है बेटा पेमेंट की, किस तौर पे? कैश के तौर पे। पहला एग्जांपल समझ आ गया कि लायबिलिटी होती है देनदारी, और देनदारी हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ कैश। सेकंड चीज बेटा आपको पता है ऑब्लिगेशन टू पे इन द फॉर्म ऑफ सर्विस भी हो सकता है। सर कैसे? बेटा मैं बताता हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल। मान लीजिए बेटा किसी की तबीयत खराब है और वो बेटा डॉक्टर से एक कंसल्टेशन कराने के लिए चला गया बेटा, तुरंत ही कंपाउंडर साहब ने रोका, अरे भाई साहब कहाँ? अंदर कहाँ? यहीं रुको, टिकट। कंपाउंडर ने बेटा टिकट नहीं मांगी, आप समझ गए, कंपाउंडर ने मांगे पैसे। कंपाउंडर ने कहा भाई साहब 400 रुपीज कंसल्टेशन चार्ज, पहले यहाँ पैसे भरिए तब अंदर जाइए। बेटा मान लीजिए वो बंदा जो डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने गया है, डॉक्टर से बेटा कंसल्टेशन कराने गया है, वो 400 रुपीज पे कर चुका, और डॉक्टर को किसी इमरजेंसी के तहत दूसरे पेशेंट को देखने बेटा क्लिनिक से भागना पड़ गया। बेटा अब आपको क्या लगता है, जो पेशेंट पहुंचा था कंसल्टेशन कराने के लिए, क्या बेटा वो अपने पैसे वहीं छोड़ देगा? क्या वो डॉक्टर साहब को जाने देगा? बेटा नो, वो डॉक्टर साहब को तुरंत रोकेगा और क्या कहेगा? डॉक्टर साहब आपकी लायबिलिटी है, आपकी ऑब्लिगेशन है कि आप मेरे को अपनी सर्विस दो, आपकी लायबिलिटी है, आपकी ऑब्लिगेशन है कि आप मेरे को सर्विस दो। वो बात अलग है कि अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो ठीक है, आप मेरे को मेरा कैश वापस कर दो। बोलो बेटा कोई डाउट? क्लियर? आप इसको बेटा दूसरे एग्जांपल से भी समझने की कोशिश कीजिए। बेटा आप लोग स्कूल्स में फीस जमा कराते हो, कैसे जमा कराते हो बेटा? अप्रैल मई जून क्वार्टरली जाती है बेटा फीस। इन 3 महीने की फीस बेटा आप अप्रैल में ही जमा करा देते हैं। बोलिए यस और नो? यस सर, अप्रैल मई जून की फीस अप्रैल में चली जाती है। बेटा अगर आप अप्रैल मई जून की फीस सबमिट करा चुके हो और आप डिसिप्लिन के साथ स्कूल अटेंड कर रहे हैं, तो बेटा आपको स्कूल की सर्विस लेने से कोई भी रोक नहीं सकता। वो बात अलग है अगर आपने बेटा प्रिंसिपल के चेयर के नीचे बॉम्ब से एक्सप्लोड कर दिया, काबूम, हाँ जी बिल्कुल इसी तरीके से, तो बेटा आपको स्कूल में अलाउड नहीं किया जाएगा। खैर कमिंग बैक टू द एग्जांपल, बेटा मैं आपको ये समझा रहा था कि स्कूल वालों की बेटा लायबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है कि वो आपको सर्विस दें, क्योंकि आप पहले ही उनको अमाउंट दे चुके हो। अगर बेटा वो सर्विस नहीं दे रहे तो आपको क्या मिलेगा? कैश मिलेगा। ठीक है, आते हैं बेटा लास्ट पे, ऑब्लिगेशन टू पे इन द फॉर्म ऑफ गुड्स भी होता है। सर गुड्स कैसे हो सकता है? बेटा मुझे बताइए, सोचकर समझकर याद कर बेटा। मैं देखो अब फिर से मैं खाने पीने की बात करूंगा तो बेटा मुंह में पानी मत लाना। बेटा मैं कह रहा हूं याद करो वो दिन आप मैकडी जाते थे, KFC जाते थे, पिज्जा हट जाते थे, डोमिनोज जाते थे। सर बस सर अब और नहीं बेटा, नहीं और सुनो बेटा, तुम बर्गर किंग भी जाते थे। अरे सर बस, अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है बस। अभी बेटा मैंने हल्दीराम्स नहीं बोला, बीकानेर नहीं बोला बेटा, मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया। सर बस, अच्छा बेटा, ओके और नहीं बोल रहा, ठीक है बेटा। आप जब जाते थे किसी भी ऐसे आउटलेट में तो बेटा पहले आपको फूड सर्व हो जाता था या बेटा आप पैसे की पेमेंट करते थे? याद करो, आपको बेटा फूड पहले मिल जाता था या आप पहले बेटा जाके बिल कटाते थे? सर याद आ गया, सर हम पहले जाके बिल कटाते थे बेटा, तभी तो खाना मिलता था ना। अगर मान लीजिए बेटा आप बिल की पेमेंट पहले ही कर चुके हैं तो क्या मैकडी आपको मना कर देगा कि मैं आपको गुड नहीं दे रहा?
नहीं बेटा, अगेन उसकी क्या है, लाइबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है टू पे यू इन द फॉर्म ऑफ गुड। हाँ, अगर आपने जो ऑर्डर प्लेस करा उसके पास नहीं है तो ठीक है, वो आपको गुड ना भी दे तो क्या दे दे, कैश दे दे। बोलो बेटा कोई डाउट? क्लियर? एसेट और लाइबिलिटी का मीनिंग बेटा क्लियर हो गया। एसेट और लाइबिलिटी का बेटा मीनिंग हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एसेट क्या, कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर आपका राइट और ओनरशिप है और वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आपको कैश बेटा रिलाइज करके दे सकता है। लाइबिलिटी मतलब बेटा ऑब्लिगेशन टू पे, अगर आपने किसी को भी पेमेंट करनी है या तो इन द फॉर्म ऑफ कैश, नहीं तो इन द फॉर्म ऑफ गुड्स या फिर इन द फॉर्म ऑफ सर्विस, वो आपकी लाइबिलिटी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इनकम और एक्सपेंस। सर आपने इतने सारे सर खाने के आउटलेट्स का नाम दे दिया, सर भूख लगाई। हाँ बेटा, मुझे भी भूख लगाई है बेटा। बेटा मैं भी तुरंत आपकी क्लास कर लेने के बाद कुछ खाऊंगा, ठीक है? आप भी खा लेना, फिलहाल अभी पढ़ लो। हाँ जी, इनकम और एक्सपेंस, ठीक है जी। बेटा इनकम और एक्सपेंस वैसे तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा चुका हूं, बट बेटा एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि बेटा हमें तो अच्छे से कंसेप्ट को समझना है। बेटा मान लीजिए आपको जॉब ऑफर ए और जॉब ऑफर बी मिलता है। यहां पर बेटा आपको सैलरी प्रोवाइड हो रही है 25,000 और यहां पे बेटा आपको सैलरी प्रोवाइड हो रही है 35,000। बेटा कहां जाओगे, ए या बी? ए या बी? सर आपने तो हमें दूध पीता बच्चा समझ लिया सर। सर हमें पता है सर, हम बी जाएंगे। बेटा मान लीजिए कि ये ए जो जॉब ऑफर है ये है बेटा झिलमिल में, और बेटा बी इसके लिए बेटा आपको जाना पड़ेगा साकेत, और साकेत आने जाने का एक्सपेंस मान लीजिए बेटा, इमेजिनरी एग्जांपल, आपको 13,000 कॉस्ट करता है। सर इतना तो नहीं आता। बेटा छोटी क्यों सोच रखते हो? बेटा आप ये क्यों सोच रहे हो कि आप मेट्रो से जाओगे? बेटा हम कैब से जाएंगे, है ना, एसी कैब से। ओके, तो बेटा 13,000 रुपीज आने जाने का महीने का बेटा एक्सपेंस हो रहा है। आप बेटा घर आ रहे हो 22,000 के साथ, झिलमिल आने जाने में बेटा मात्र 2,000 रुपए खर्च हो रहे हैं, स्कूटी से जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर बेटा 23,000 बच रहे हैं। बताओ बेटा कहाँ जाओगे, ए या बी? फटाफट बताइए, ए या बी? शाबाश, आप जाओगे बेटा ए, क्योंकि आप जानते हो कि इनकम का मतलब वो नहीं जो दिख रहा है। इनकम का मतलब वो नहीं जो दिख रहा है, इनकम का मतलब वो जो हाथ में मिल रहा है। क्या है बेटा गोल्डन स्टेटमेंट? इनकम का मतलब वो नहीं जो दिख रहा है, इनकम का मतलब वो जो हाथ में मिल रहा है। 35,000 तो बेटा दिख रहा है, मिल क्या रहा है? 22,000। 25,000 तो बेटा दिख रहा है, मिल क्या रहा है? 23,000, 23,000। हेंस इनकम क्या है? इनकम है बेटा रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, मतलब टोटल जितनी भी हमारी रिसीट्स हैं उसमें से जब हम अपने खर्चे यानी कि एक्सपेंस माइनस कर देते हैं तो हमारे पास निकल कर आता है इनकम। तो बेटा हमारे पास इनकम का एक फॉर्मूला हो गया टोटल रिसीट्स माइनस एक्सपेंस, या फिर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। बोलो बेटा कोई डाउट है? क्लियर? चलिए अब हम बेटा एक्सपेंस का मीनिंग वैसे तो समझ ही चुके हैं, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू इनकम। ठीक है जी। बेटा एक्सपेंस का तो मीनिंग हम समझ ही चुके हैं। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? सिंपल हमारा खर्चा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्सपेंस क्या है? एनी अमाउंट इनकर्ड बाय द एंटिटी टू जनरेट रेवेन्यू। एनी अमाउंट इनकर्ड बाय द एंटिटी टू जनरेट रेवेन्यू, मतलब कि बेटा जब तक आप 2,000 रुपए आने जाने में खर्च नहीं करोगे तब तक बेटा आपको 25,000 हाथ में नहीं मिलेंगे। शॉपकीपर बेटा जब तक रेवेन्यू अगर बेटा वो चाहता है 500 रुपीज का बुक बेच के जनरेट करना, तो बेटा जब तक वो एक्सपेंस नहीं करेगा, अपनी जेब में से बेटा 400 रुपए खर्च नहीं करेगा, तब तक बेटा उसको बुक बेचकर 500 रुपए भी नहीं मिलेंगे। तो व्हाट इज एक्सपेंस? एनी अमाउंट इनकर्ड बाय द एंटिटी टू जनरेट रेवेन्यू इज नोन एज एक्सपेंस। बोलो बेटा कोई डाउट? क्लियर है? आज की बेटा इस क्लास में मैंने आप लोगों के साथ कुछ बातें करी अकाउंट से रिलेटेड। हमने बेटा बात करी अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। उसके अंदर बेटा कुछ स्टेप्स थे, उन स्टेप्स को बेटा हमने अच्छे से समझने की कोशिश करी। उसके अलावा बेटा मैंने आपसे बात करी एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस का मीनिंग।
ठीक है, ये बेटा 4 बातों की मीनिंग हम अच्छे से समझ चुके हैं। आज के लिए बेटा इतना ही। मैं इस क्लास को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, क्यों बेटा इंग्लिश की ना 2 स्टेटमेंट्स हैं जो मुझे कभी भी समझ में नहीं आई। पहली, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। दूसरी, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। बेटा मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स ना एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। कैसे? पहली क्या कहती है? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। किसी बच्चे को आज लग गया कि यार अकाउंट्स तो बहुत मुश्किल है, तो बेटा मैं ऐसा नहीं लगने देना चाहता कि अकाउंट्स बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं उसको यही बात कहूंगा, बेटा नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। हो सकता है आज आपको मुश्किल लग भी गई हो, तो बेटा आगे की क्लासेस में आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अगेन गिव इट अ ट्राई। और बेटा अगर किसी को बहुत ज्यादा आसान लग गई, तो बेटा उसके लिए मैं फिर से कहूंगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर तुम्हें लग रहा अकाउंट्स बहुत ज्यादा आसान है, बेटा फिर से नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। बेटा मेरे कहने का मतलब ये है कि ना ही तो अकाउंट्स बहुत ज्यादा आसान है, ना ही तो अकाउंट्स बहुत ज्यादा मुश्किल है। इट इज ओनली मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि बेटा आप कितने लॉजिकली, कितने प्रैक्टिकली, कितने अंडरस्टैंडेबली इस सब्जेक्ट को समझने की बेटा कोशिश करें। बात समझ आई? आज के लिए बेटा इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।